4 घंटे। यदि स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात कितना है? 5:1। सुनो इधर, गति का अनुपात दिया रखा उसने। गति में क्या दे रखा है? नाव की गति और धारा की गति, मतलब U/V कितना दे रखा है? 5:1। मतलब 5:1। अच्छा x नहीं मान रहा, x ऑलरेडी इसमें मैं a मानूंगा। 5 है और 1 है, तो ये तो नाव की है और ये धारा की है। मुझे अनुकूल और प्रतिकूल बोला है ना ऊपर उसने, तो यहाँ से अनुकूल गति कितनी हो जाएगी? अनुकूल गति बराबर क्या होता है? U+V। U+V मतलब 5a + 1 = 6 है। यहीं पे प्रतिकूल गति, प्रतिकूल गति बराबर क्या होता है? U - V। 5a - 1 है, क्या हो जाएगा? 4 है। ये हो गई आपकी प्रतिकूल गति, ये हो गई आपकी अनुकूल गति। ठीक है। उसने बोला कि धारा के प्रतिकूल x - y किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय 3 घंटे। दूरी बराबर क्या होता है? समय गुणित 4। समय दूरी कितनी है? x - y उसने दे रखा है, बराबर समय कितना भैया? अरे 3 घंटे बोल तो रखा है उसने। चाल कितनी है? अब चाल कौन सी है? अनुकूल के प्रतिकूल? प्रतिकूल चाल है यहाँ पे। उसने किसकी बात बोली है? प्रतिकूल की। तो प्रतिकूल कौन है? 4 है, लिख दिया मैंने 4। वही दूसरी बात बोली उसने, वही दूरी बराबर समय गुणित चाल। यहाँ दूरी कितनी है? x + y बराबर, यहाँ समय कितना है? 4 घंटे। और चाल कितनी है? अनुकूल चाल है तो 6 है। ठीक है, क्लियर हुआ है? अब देखो उसने आखिरी में क्या पूछा है कि मुझे बताओ x रेशियो x माइनस y की प्लस x माइनस y कितना है? तो देखो x माइनस y तो मेरे पास ऐसा कैसे ही है, कितना है? इसको अगर सॉल्व करो 3 × 12 है x माइनस y। इसको सॉल्व करूंगा x + y बराबर 6 × 24। तो भैया x माइनस y तो मेरे पास 12 है, यही सही। अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दूं और इसको 1 दूं और 1 + 2 इक्वेशन 1 और दोनों को जोड़ दूं तो x और x कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। 2x माइनस का y और प्लस का y कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, बराबर 12 और 24 कितने होते हैं? 36 है। कितना हो जाएंगे? 2 से काटूंगा तो 18 बार कटेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 18 है। यार अब दूं काट दो रेशियो में तो 18 है रेशियो 12 है होता है। a से 6 दूनी 6 दिया 3:2 कितना आया? आया तो हमने एक बार उसे समझ लो। उसने क्या बोला? पहले उसने नाव की गति और धारा की गति का अनुपात दिया नीचे, कितना दिया है? 5:1। तो मैंने मान लिया 1, क्योंकि ये वेरिएबल मानना जरूरी होता है क्योंकि यहाँ अनुपात है। ठीक है, तो मैंने मान लिया। अब मुझे बता ये तो सिर्फ गति दी है और उसने ऊपर क्या बोला? कि उसने प्रतिकूल तो इतना चला, अनुकूल उतना चला। तो मैंने अनुकूल गति और प्रतिकूल गति दोनों निकाल सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये लिख दिया। ठीक है, मैंने पूछा कि ये उस प्रश्न में बताता है कि उसने जो प्रतिकूल दूरी तय करी ना वो x - y दूरी तय करी और कितने समय में करी? 3 घंटे। तो समय दे रखा है, दूरी दे रखी और चाल मुझे यहाँ से प्रतिकूल कितनी मिल गई? 4 है। मैंने रख दिया, थोड़ा सा सोच के यहाँ तक पहुंचा। सेम चीज मैंने यहाँ करी, यहाँ अनुकूल था तो 6 से रख दिया, समय 4 और यहाँ दूरी चेंज कर दी उसने x + y। और पूछा क्या है? x और x - y का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? अनुपात। तो मुझे x - y की वैल्यू दिख गया यहाँ पे 12 था। अब मुझे चाहिए x, तो मुझे दिख जाता है कि यहाँ y से y कट जाएगा, बचेगा सिर्फ x ही। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये आंसर आ गया। और मैंने यहाँ वैल्यू कट गया, अनुपात के साथ कट जाता है। 3:2 आया। डन? ठीक है, प्रिंट कर दो। चलो कोई नहीं, अब मीटर डाल दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? यदि नाव
द्वारा धारा के प्रतिकूल 12 1 किलोमीटर की दूरी, प्रतिकूल कितना 12 है और अनुकूल है 16 b और इसको समय लग रहा है 9.6। वही वाली बात है कि अगर ये प्रतिकूल जा रहा है मतलब ये इस तरफ जा रहा है और नदी इस तरफ बह रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी तय कर रहा है वो 12 1 किलोमीटर। कितनी कर रहा है? लेकिन दूसरी जगह वो उसने बोला वापस मुड़ जाता है, अनुकूल में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अनुकूल में, मतलब जिधर नाव जा रही है उधर धारा भी जा रही है, तो ये कौन सा हो गया? अनुकूल। यहाँ कितनी दूरी तय कर रहा है वो 16 b। कितनी कर रहा है? 16 b दूरी तय कर रहा है, ठीक है। और यहाँ लगने वाला समय और यहाँ लगने वाला समय टोटल कितना है? 9.6 घंटे। कितना है? 9.6 घंटे। अच्छा, समय ये वाला प्लस समय ये वाला, दोनों समय को मिलाता हूं तो 9.6 घंटे होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4 प्लस दूरी बटे 4। यहां दूरी कितनी है? 12 है। चाल कौन सी? ये प्रतिकूल में है ना, तो क्या होता है? u माइनस v प्लस दूरी कितनी यहाँ पे 16 b। चाल कौन सी? अनुकूल, u प्लस बराबर 9.6। ये मेरी इक्वेशन बनती है। फिर आगे बोलता है, तो इसने बोलता है कि यदि नाव प्रतिकूल में, ये जो चल रहा था ना इसी में, अगर वो कितना चले 39 है, कितना 39 1 किलोमीटर चले, मतलब ये जो 12 है की जगह कितना हो गया 39 1 किलोमीटर, और प्रतिकूल में वही u माइनस v प्लस, अब वो अनुकूल में कितना चल रहा है 52 b, कितना 52 b और u प्लस v बराबर समय निकालना है। इसने क्या बोला? समय बताओ। सुनो ध्यान से, इसने बोला कि 12 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल तय कर रहा है, कुछ समय लग रहा है। 16 की दूरी अनुकूल में दूरी कर रहा है, कुछ समय लग रहा है। दोनों समय को मिलाकर हो तो 9.6 किलोमीटर 9.6 घंटे उसको लग गए। तो समय प्लस समय 9.6, समय वाला दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, चाल अनुकूल प्रतिकूल मैंने रख दिया। उसने बोला कि यदि 12 की जगह वो चल रहा 39 है, कितना 39 है, तो मैंने इसकी जगह 39 रख दिया, गति तो वही रहेगी उसकी। फिर उसने बोला कि 16 b की जगह 52 भी रख दिया, तो अब कितना समय लगेगा? पहली और लास्ट कंडीशन, ये सवाल सेम ही है, यहाँ आंसर नहीं निकाला गया, बट क्यों निकाल सकते हैं उसका ध्यान देना। जब भी एग्जाम में इस तरीके का सवाल आए, एक वेरिएबल तो a दिख रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो a भी नहीं है, एक वेरिएबल u दिख रहा है, एक वेरिएबल v दिख रहा है, 3 वेरिएबल है, कितने? तीनों को हल करने के लिए मिनिमम मुझे 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन चाहिए, जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसका आंसर होता है निर्धारित नहीं किया जा सकता। बट सुनो, जब भी इस तरीके का सवाल मिले, ये कब पॉसिबल है? उस सवाल के अल्टरनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, गुणा में आ रहा है या भाग में आ रहा है। मुझे ध्यान से देखो कि 12 को मैं 39 कब बना सकता हूँ क्या, 16 को 52 बना सकता हूँ क्या? ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। अगर मैं 12 को ऐसे काट सकता हूँ, 4 से काट सकता हूँ, और एक 3 से काट सकता हूँ, एक 6 से काट सकता हूँ। अगर मैं 6 से काटता हूँ, 6 गुना 12, 2 में किसका गुना करूँ 39 आ जाए? आ ही नहीं सकता है, 6 से तो पॉसिबल नहीं। 4 से 4 3, 3 में किसका गुना करूँ 39 आ जाए? 13, ठीक है। 3 से काटूंगा, 3 चौक, 4 में किसका करूं 39 आ जाए? नहीं आ रहा, मतलब 3 से ही पॉसिबल है। मतलब अगर मैं 12 को 3 से काट के 13 से गुना करता हूं तो मेरे को 39 मिल जाएगा। सेम कंडीशन बेटा यहाँ तो आ रहा है, अब सेम कंडीशन इस पे अप्लाई करने पर आएगा तो अपन ये सवाल हल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो अगर मैं 16 में 13 का गुना और 3 से भाग दूं, क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। चलो 4 चौक 16, 4 से काटा था 13 से, 4 3 12, 13 गलत, इधर 4 से काटूंगा, 4 चौक 16 और 13 चौक 52 मिल रहा है। क्लियर? वहीं पे
9.6 को मैं 13/4 लिखूं। 4 1 4 दूनी 8, 1 बचा 0.5, कितना हो गया? x 4 तो 16। 2.4 का 13 में गुणा करता हूं, क्या 9.6 आता है? सॉरी, कितना निकालना है वो निकालना, समय आएगा। चलो समय आ जाएगा, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब इसका आंसर आ सकता है। मतलब अगर मैं इसमें 13/3 का गुणा करता हूं तो कितना मिल रहा है? 12 की जगह 39। इसमें अगर मैं 13/3 का गुणा कर रहा हूं तो 52, तो इसमें भी मैं 13/3 का गुणा करूंगा तो मुझे समय मिल जाएगा। ठीक है, तो कर दो भैया, ये कर दिया मैंने। 9.6 गुणी 3 नहीं 4 तो ये हो जाएगा 4 4 दूनी 8, एक और एक बचा 4.16 हो जाएगा। 4 चौक 16 इंटू 13, तो आंसर आ जाएगा 2.4 गुणी 13, 13 दूनी 26, 13 चौक 40, 13 चौक 52 के 5 के 5 दशमलव क्या 13 दूनी 26 और 5 31.2 घंटे उसको लगेंगे। ठीक है, एक बार वो समझे इस बात का, ये और ये को समझ में आया? ये जैसे ही आए ट्राई करो इसका मल्टीपल गुणा भाग कुछ भी करके क्या दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो कर लो, वरना सेम भी आंसर मान कर लो। ठीक है, बट मैंने यहाँ देखा तो मुझे लग रहा है कि यहाँ 13/4 करने से मिल रहा है, यहाँ भी 13/4 से मिल रहा है, तो यहाँ भी 13/4 समय मिल जाएगा। क्लियर है? मैंने यही किया, 13/4 का मल्टीप्लाई। क्लियर है? ओके, समझ आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति 11 घंटे में 120 किलोमीटर तैरता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। तो मतलब 120 तो जा रहा है और 120 वापस आ रहा है, और समय कितना लग रहा है उसको? 11 घंटे लग रहा है। यदि उसके द्वारा धारा के साथ 60 किलोमीटर तैरने में लिया गया समय और धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर तैरने में लिया गया समय बराबर है, तो धारा की गति ज्ञात करो। अब इधर देखो, मैंने मान लिया कि धारा की गति क्या होती है? v, और नाव की गति क्या होती है? u। अनुकूल गति कितनी हो जाएगी? u प्लस v। प्रतिकूल गति कितनी हो जाएगी? u माइनस v। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसने क्या बोला? वो 11 घंटे में 120 जा रहा है और 120 वापिस आ रहा है। जा रहा है मतलब प्रतिकूल में जा रहा है, अनुकूल में जा रहा है, अपने को पता नहीं। आ रहा है प्रतिकूल में जा रहा है, अनुकूल में आ रहा है, पता नहीं। तो ये पता है कि एक बार अनुकूल जाएगा, एक बार प्रतिकूल जाएगा। अब दूरी यहाँ फिक्स है, तो अनुकूल प्रतिकूल लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पे अनुकूल प्रतिकूल लगा दो, क्योंकि 120 दूरी बटा 4 वही समय निकलेगा। 120 अपन अनुकूल गति, 120 अपन प्रतिकूल गति, दोनों को जोड़ना ही। तो अगर वो अनुकूल जा रहा है, कितना जा रहा है? अनुकूल जा रहा है, तो अनुकूल में लगा समय प्लस प्रतिकूल में लगा समय बराबर कितना दिया उसने? 11 घंटे, ये तो बोला उसने। अब समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। यहाँ पे भी दूरी बटे 4 बराबर 11 घंटे। भैया दूरी कितनी? 120। चाल कौन सी? अनुकूल मतलब u प्लस v। दूरी कितनी? 120। चाल कौन सी? u माइनस बराबर 11। ये मैंने लिख के रख दिया। अब उसने एक बात और बोली कि यदि वो 60 किलोमीटर अनुकूल जाता है, कहाँ जाता है? 60 किलोमीटर अनुकूल जाता है, नहीं धारा के साथ साथ मतलब अनुकूल। ये वो 60 किलोमीटर अनुकूल जाता है, तो अनुकूल जाने में लगा समय 60 किलोमीटर अनुकूल जाने में लगा समय और 50 किलोमीटर प्रतिकूल में जाने में लगा समय, दोनों क्या है? बराबर है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4 बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितनी? 60। चाल कौन सी? अनुकूल मतलब u प्लस v। दूरी कितनी? 50। चाल कौन सी? u माइनस v। 0 से 0 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा u माइनस v गुना में 6 बराबर
5 और u प्लस v, ठीक है। सेका गुणा अंदर होगा 6u माइनस 6v इक्वल टू 5u प्लस 5। ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, माइनस के इधर आएगा प्लस का, ये इधर जाएगा माइनस का। 6u माइनस 5v इक्वल टू 5v प्लस 6v। v को इधर ये हो जाएगा सिर्फ u, ये हो जाएगा 11 v को बटे में भेज देता हूं, तो u अपॉन v बराबर इधर 11 बचा, बटे में 1 मुझे मान में कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे u रेशियो v कितना मिल गया 11 रेशियो कितना मिल गया 11 रेशियो 1। लेकिन मैं यहाँ 11 और 1 नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा 11x और 1x। इधर पास में अब चूंकि मेरे को यहाँ से u और v इक्वेशन मिल गई, तो मैं अब u और v को इधर रख देता हूँ। 120 अपॉन u कितना है 11 और v कितना है 1, 11 प्लस 11x प्लस 1x, 120 11x माइनस 1x बराबर 11 करके, ये 120 अपॉन 11 और 1 12x प्लस 120 अपॉन 10x बराबर 11 करके, 0 से 0 गया, 12 से 12 गया, तो बचा कितना 10 अपॉन x प्लस 12 अपॉन x बराबर 11 करके। ये जुड़ जाएगा तो x बचेगा 10 और 12 22 बराबर 11 करके। 11 में 11 गुना तो 2 अपॉन x बराबर 1 घंटा। ये x इधर आ जाएगा, x से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो उधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 घंटे। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, घंटे छोड़ो, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये समझ में आई, 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। तो मुझे यहाँ कितना मिला था 11x, 11 ठीक 11 इंटू x, तो 11 इंटू x की वैल्यू कितनी है 2 रेशियो 1 इंटू x की वैल्यू कितनी है 2, 11 गुना 22, 2 एकम पूछा क्या उसने, ये पूछा उसने, अच्छा ये रेशियो पूछ दिया नहीं 2 आंसर, अच्छा ये पूछा था 1 किलोमीटर घंटे में धारा की गति पूछा था ना, तो धारा की गति तो ये v कितनी आई, यही अपना क्या है आगे नाम क्लियर है, ओके। इसका मैं शॉर्ट बता देता हूँ, है ना, चलो इसका देखते हैं, चलो इसका शॉर्ट देखते हैं एक बार। इस प्रश्न में मुझे क्या करना था, पहले क्या दिया है मैं वो एक मान प्रश्न में दिया है पहले से शुरुआत में उसको 11 घंटे तो लग रहे हैं, कितना लग रहा है 11 घंटे, लेकिन कब लग रहा है, दूरी कौन सी 120 और 120, दूरी फिक्स है, दूरी फिक्स है, सिर्फ गति का अंतर है। अब गति कितनी मुझे यहाँ से मिल जाएगी, उसने बोला था कि वो 60 किलोमीटर चल रहा है और इधर 50 चल रहा है, 60 अनुकूल चल रहा है और ये 50 प्रतिकूल चल रहा है, और दोनों का समय क्या है बराबर, तो इधर तो u प्लस v था, इधर u माइनस v था, तो मैं 0 से 0 काट के यहाँ से u और v की वैल्यू निकालूंगा। मैं शुरुआत यहाँ से करूंगा, मतलब ये नया प्रश्न इसको हल करना है, नया करेंगे, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इधर करूंगा, तो इधर देखो 6u और 6v आएगा, 5u प्लस 5v आएगा, देखो इधर 6u आएगा, इधर 5v, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 1u बचेगा, क्या बचेगा u बराबर, ये b इधर 5 आया और ये माइनस का 6 था, इधर आएगा तो 5 और 6 11 हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 11b, मतलब u अपॉन v बराबर 11 अपॉन 1, तो u और v का रेशियो आ गया 11 रेशियो 1। ये क्या है, ये नाव की गति, ये क्या है धारा की गति। अब वहां अनुकूल गति में 11 घंटे दे रखे थे ना मेरे को, तो क्या मैं यहाँ पे अनुकूल गति अनुपात प्रतिकूल गति, तो अनुकूल गति और प्रतिकूल गति का अनुपात क्या है, अनुकूल मतलब दोनों सामने नाव प्लस धारा 11 और 1 12, प्रतिकूल दोनों का अंतर 10, रेशियो लूंगा तो 6 रेशियो 5 आ जाएगा, क्लियर। जब 6 5 गति का रेशियो कहीं का है, यही गति तो इसमें 120 दूरी चलने में लगेगी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा समय का रेशियो, क्योंकि यहाँ पे दूरी फिक्स है, तो जब दूरी फिक्स होती है तो गति का उल्टा समय का उल्टा गति। अच्छा समय टोटल कितना लग रहा है आपने 11 घंटे, कितना लग रहा है
यहाँ टोटल समय कितना लग रहा है? 5 और 6 11। इसी 11 की वैल्यू क्या है? 11 घंटे। 11 की वैल्यू क्या है? 11 घंटे। एक मिनट रुकिए। तो गति का तो रेशियो आया अपने पास, ठीक है। ये 11 हो गई, तो ये हो जाएगा 5 घंटे और ये हो जाएगा 6 घंटे। 11 की वैल्यू 11 घंटे, 1 की वैल्यू 1 घंटा, 6 घंटे और 5 घंटे। भाई 6 और 5 घंटे समय लग रहा है अनुकूल गति में, 6 घंटे समय लग रहा है प्रतिकूल गति में। तो अनुकूल गति कितनी? देखो 120 दूरी को अनुकूल गति मतलब अनुकूल गति u प्लस v और समय कितना लग रहा है? 6। और इधर प्रतिकूल कितना? 120 अपन u माइनस v। समय कितना लग रहा है? प्रतिकूल में 6 लग रहा है, अनुकूल में 5 लग रहा है। 5 और 6, 5 दूनी 10, 5 20। ये इधर आएगा तो u प्लस v बराबर 24 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 20, u माइनस v बराबर 20। दोनों के योग का आधा, u बराबर 24 और 28 का आधा, 44 का आधा 22 और v अंतर का आधा 4 का आधा, ठीक है। पर यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। ये सही लग रहा है आपको, पर दूसरों को कंफ्यूजन आएगा। यहाँ आके कंफ्यूजन आएगा। 5 और 6 क्या है? समय तो आया, क्योंकि वो इसमें दे रखा है तो उसको उल्टा करेंगे तो समय ही आएगा। समय ही आएगा। बट जो 5 और 6 घंटे में ध्यान रखना अपने को अनुकूल और प्रतिकूल वाला समय, एक समय नहीं है। दोनों जोड़ा 11 घंटे है, ठीक है। ये तुम्हें भी समझना है, बस अभी अगला ये प्रैक्टिस से अपने आप समझ में आता है। ये चीज मैं कितना भी समझाऊं समझ में नहीं आएगी, जब प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगी यहाँ उल्टा करने पे ऐसा होता है, ठीक है। क्लियर? आपको ये वाले पे फोकस करना है, ठीक है। वीडियो देख लेना, वो वाला सवाल, ठीक है। क्लियर है? आया समझ में वाला? एक बार पढ़ो इसको, पढ़ के पढ़ो क्या है ये आदत तो ये हो रहा है ना, आगे जाके नहीं पढ़ो। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये इसमें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कैलकुलेशन ही है उसमें, कुछ नहीं है। ये मतलब कैलकुलेशन ही कर लेते थे प्लीज। इस सवाल में सिवाय कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, छोटा सवाल। कैलकुलेशन बहुत बेकार है लेकिन चलो 7 घंटे 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक नदी में एक नाव 13.8 घंटे में धारा के प्रतिकूल पर 144 किलोमीटर जाती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। मतलब 144 से जा रही है प्रतिकूल और वो उधर से अनुकूल में आएगी। तो अगर वो जाने में लगने वाला समय या प्रतिकूल समय प्लस अनुकूल समय बराबर कितने लग रहे हैं उसको? 13.8 घंटे। ये लग रहे ना, सेम सा वाले होगा, बाकी बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखो प्रतिकूल समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। चाल कौन सी? प्रतिकूल चाल या प्रतिकूल गति। अनुकूल समय मतलब दूरी बटे चाल, लेकिन अनुकूल है तो अनुकूल गति बराबर 13.8 घंटे। अब यहाँ दूरी तुमने बोला है कि 144 किलोमीटर जा रहा है, कितना जा रहा है? 144। तो दूरी हो गई 144 बटे प्रतिकूल चाल क्या होती है? u माइनस v प्लस वापस वो आ रहा है अनुकूल, तो दूरी वही है 144 और गति क्या है? u प्लस v और 13.8 घंटे उसके यहाँ से लग रहे हैं। क्लियर है? और कुछ इसमें नहीं दिया, उसने सीधा पूछा है नाव की गति क्या है। क्या बोल रहा है? नाव की गति। चलो अच्छा मैं दशमलव हटा देता हूँ, यहाँ से दशमलव हटाऊंगा बटे क्या रख जाएंगे?
10 लग जाएंगे। 2 से काटता हूँ, 2 पंचों 2 छम, 1 बचेगा 18 और 2 नम, तो इधर हो जाएगा 144 अपॉन u माइनस c प्लस 144 अपॉन u प्लस c बराबर 69 अपॉन 5। अगर मैं 3 से इसको काटूंगा तो 3 से ये भी कटना चाहिए, 3 से ये भी कटना चाहिए, ये रूल्स होता है, ठीक है, ऊपर ऊपर सब कटना चाहिए। 3 गुना 3 त्रिया 3 चौक 2 बचे 24 3 8 3 चौक 3 8 24। वापस अगर 3 से काटो सब कटना चाहिए, लेकिन नहीं कट रहा है, इधर 23 से 21 होता तो कट जाता। तो अब क्या है मेरे पास 48 अपॉन u माइनस c प्लस 48 अपॉन u प्लस c बराबर 23/5। कितना आ रहा है 23/5। अब क्या करें, सर क्या करना है, यहाँ तो पहले भी है, अब क्या करें, चलो अब मैं इस 5 को अगर इधर भेजूं, 48 5 से कितना होता है, ये 4 भी तो रखेंगे 7 क्या ये 7 किलोमीटर की गति से चल रही है। रुको घट देंगे ना, फिर रुको सही। अगर इस 5 को इधर भेजूं तो मुझे क्या करना है, मुझे याद देखो एक और बात, अब इस सवाल को यहाँ से आगे क्या बनेगा, क्रॉस पूरा होगा ना तो घात 2 बनेगी, क्या बनेगी घात 2, तो इस समीकरण, और समीकरण हल करने में बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जैसे इस तरीके का सवाल में एग्जाम में उसको पहली प्रायोरिटी छोड़ो, दूसरी प्रायोरिटी यहीं से ऑप्शन डालो, इसमें क्या डालो, ऑप्शन डालो। अब पहला उसने क्या दे रखा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही एक नदी में एक नाव, मतलब नाव की गति क्या दे रखी है उसने, u 7 दे रखी है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 48 अपॉन 7 माइनस b प्लस 48 अपॉन 7 प्लस b बराबर 23 अपॉन 5। ये 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर, तो इधर हो जाएगा 48 अपॉन 7 माइनस b प्लस 48 अपॉन 7 प्लस b, पूरे में गुणा हो जाएगा, 5 का बराबर इधर को बचेगा 23, अंदर 5 का गुणा कर दूंगा, अगर 5 का 48 में होता है कितना आता है 240 बटे में 7 माइनस b प्लस इसका इसमें करूंगा तो 240 अपॉन 7 प्लस b बराबर 23। अब मुझे इस b की वैल्यू ऑप्शन से उतारनी है, क्या दे रखी है ऑप्शन में, b की वैल्यू दे रखी है, उसने क्या दे रखा है कि नाव की गति ज्ञात कीजिए, गति में ऑप्शन दे रखा है a b c d, क्या दे रखा है 15 17 21 और 23। अगर मैं 15 रखूं यहाँ पर तो हल करने में मुझे 23 मिलना चाहिए, अगर मैं 15 रखता हूँ तो माइनस में आता है, b की वैल्यू क्या रखूंगा 15, तो काय में मिलेगा मेरे को आंसर माइनस मिलेगा, मुझे लग रहा है कि 23 आंसर है ये वाला, ठीक है। तो मैं रखूंगा यहाँ पे, मुझे सोल्व करना है इसको रख के, तो मुझे 23 मिलना चाहिए, लेकिन मुझे पता है नहीं मिलेगा, यूनिट डिजिट अगर मैं देखता हूँ तो 7 में से 23 गए, कितने बचते हैं 7 में से 23 गए 7 में से 23 16, क्या 16 से 24 कट रहे हैं, क्या 16 एकम 16, 24 में 16 गए 8 बचे 16 बचे 80 कट रहे, वो तो कट गया। यहाँ पे भी कितना हो गया 15 और 7 कितने होते हैं 22 22 24 240 नहीं कटते, पूरा पूरा तो ये गया। अब 17 रखता हूँ, 7 17 17 में 7 गए 10 बचा इधर 24, मुझे 23 चाहिए, 24 तो यही मिल गया, ये भी गया 21, कितना बचा 21 में 7 गए 14 14 एकम 14 10 बचे 100 हो गए, नहीं कर 23 रखता हूं तो 200 में, अब ये ऑप्शन में दिखा रहा हूं माइनस 23 प्लस 240 अपॉन 7 प्लस 23 बराबर 23, 7 23 कितना है 240 अपॉन माइनस का 16 प्लस 7 और 23 30 बराबर 13, 0 से 0 3 8 को 24 16 एकम 16 बचो 15 प्लस 8 बराबर 23, 15 और 8 कितने, ये माइनस का ध्यान रखना, ये नेगेटिव है नहीं, ये अनुकूल और प्रतिकूल गति बताता है ना, तो 16 और 15 कितने होते हैं 23 बराबर, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, इसका मतलब 23 अपना सही है, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, एडवांस तो नहीं बोल सकता मैं इसको,
ट्रिकी टाइप बोल सकते हैं अपन इसको। यहाँ से आगे अपने को इसको ये वहां से भी डायरेक्ट वहां से भी कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। वो मैंने वैल्यू यहाँ आके रखी, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। बट थोड़ा समझ जाएंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पे भी रख सकते हैं अपन वैल्यू और वही काम करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। और वहां रखने के लिए अपने को दशमलव निकालना है। क्या निकालना है? हाँ वो बताया थोड़ा सा दशमलव में डर जाओगे आप, क्या दशमलव में आंसर कैसा आएगा, ठीक है। क्लियर है? ये बेसिक प्रोसेस समझ में आया? बस मुझे ये बताना, ये प्रोसेस समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे मत उलझोगे, है ना। यहाँ को उलझने के लिए सेल्फ स्टडी चाहिए, ठीक है। यहाँ उलझोगे तो आप बता कर ये सेल्फ स्टडी देखो क्यों नहीं उलझना। उसने पूछा क्या है, नाव की गति तो दे रखी है 7, धारा की गति पूछा उसने भी, और मुझे u और v में से u तो पता है, मुझे चाहिए भी, और v का ही ऑप्शन उसने दे रखा है। अगर मैं इस v को एक यहाँ पे रखता जाऊं, दोनों को हल करूं तो 23 आ जाना चाहिए। अगर 23 आ गया तो LHS बराबर आना चाहिए। हम सीधे नहीं करते क्या, सीधी सीधा LHS बराबर आ जाए, वो वाली मेथड में अपना। तो अगर मैंने 15 रखा, 23 आ गया तो ठीक है, वरना नहीं आया तो ये 15 गलत। 17 रखा, 23 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो गलत। 21 रखा, फिर 23 रखा, मुझे 23 पे रखने पे काट पीटने में 23 मिली, मतलब ये b की वैल्यू 23 सही है। क्लियर? डन। हाँ जी, कंग्रेचुलेशंस। आज कैसे किया दिखा दिया? ये कसम खा के आना कि नहीं इलेक्शन तो ले लिया है, मेडिकल बनाने में फिर आऊंगा कोचिंग। चलो जिसका नहीं हुआ है वो अपने आप को इतना ज्यादा डिप्रेस या थिंकिंग ओवर थिंकिंग में नहीं डाला है। एक एग्जाम होती है लाइफ की छोटी सी, जिसको कंपटीशन नाम दिया गया, सोसाइटी ने अपने पास ओवर डाल दिया, नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म। 90% लोगों के पास जॉब नहीं है, अच्छा खासा खा पी रहा है, तो ज्यादा स्ट्रेस में पढ़ाई मत करा, पढ़ाई को फ्री माइंड से करा, ठीक है। नहीं होता, नहीं होता, कोई गलती होगा तो बाहर भी फेल है, करोड़ों ही कंपनी पढ़ा रहा है ना, आज भी फेल हो। PW अलग कंटेंट, ठीक है। अब उसने जाके ग्रेजुएशन में पता नहीं कहाँ से उसको डॉक्टर की उपाधि मिली, रिपोर्ट में नहीं मिली, बहुत मेहनत लगी उसको, बट वो कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि फेल हो गया तो 12वीं फेल कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। बढ़िया है कि अपनी मेहनत करोगे तो हो जाएगा, नहीं हुआ बाकी भगवान की इच्छा, अच्छा रास्ता तो नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, टुकड़े टुकड़े में दिया है, और अगर इस सवाल को अच्छे से समझा, ये वाला सवाल क्या है, तो ये हुआ सवाल कुछ भी नहीं। देखो उसने क्या बोला, एक नाव क्रमशः 4 नदियों में तैरता है। एक नाव क्रमशः 4 नदियों में यात्रा करती है। नदियां ABCD, कौन सी है? ABCD। नदी ABCD में धारा की गति क्रमशः, जो नदी है ना A की, उसकी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उसकी धारा की। B की गति 3, C की 7 और D की 15। और वही जो नदी ए में जो कितना तैरता है, बी में कितना तैरता है, सी में कितना तैरता है, वो दे रखा है 110, 120, 170 और 200 किलोमीटर। और टोटल समय जोड़ के रखे तो 38 घंटे लगे। मतलब सुनो इधर, यहाँ नदी ए है, ये वाली नदी बी है, ये वाली नदी सी है, और ये वाली नदी डी है। प्रोसेस को समझना है। अब वो धारा के अनुकूल दौड़ रहा है, प्रतिकूल? क्या बोला उसने? सभी नदियों में धारा के अनुकूल। कहाँ दौड़ रहा है वो? अनुकूल दौड़ रहा है, ठीक है। अनुकूल मतलब u प्लस v, u प्लस v, u प्लस v एंड u प्लस v। दूरी कितनी है? a में कितना दौड़ रहा है वो? a में दौड़ रहा है 110, b में 120, c में 170 और 200। तो इसमें दूरी जो तय कर रहा है ना वो 110, इसमें दूरी है 130, 170, 200, ठीक है। यहाँ नदी की धारा की गति, इस नदी की धारा की गति, इसकी गति और इसकी गति को उसने दे रखी है। धारा की गति मतलब v बराबर कितना दे रहा है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
यहाँ बी वाले का बी कितना दे रखा है 3 किलोमीटर, यहाँ बी बराबर 7, यहाँ बी बराबर 15। और इन सब में लगने वाला समय अगर मैं जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं समय, तो कितना है 38 घंटे। कितने घंटे हैं 38 घंटे। हेलो क्लास में बड़े भी करो सुनो इधर। अब उसने क्या बोला कि इन सब में जो समय लग रहा है उसको अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे 38 घंटे लगते हैं। समय बराबर क्या होता है, अच्छा सुनो, नाव की गति मान लो, मान क्या लेते हो u इतनी से अपने ग्राफ में पोजीशन, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। यहाँ की दूरी कितनी 110, चाल कितनी v की 1 और अनुकूल चाल u प्लस v, अच्छा बाद में रख देंगे। यहाँ पे दूरी 130, चाल u प्लस c प्लस यहाँ पे दूरी 170, चाल u प्लस c प्लस यहाँ पे दूरी 200 और चाल u प्लस c बराबर कितने घंटे 38 घंटे। अब मैं u को तो u रखूंगा, v की जगह वैल्यू रख देता हूँ, तो 110 अपॉन u प्लस v की जगह 1 प्लस 130 u प्लस v की जगह 3, 170 u प्लस 7, ये इधर आ गया ना, एक d 200 u प्लस 15 बराबर। मतलब कि अगर मैं सही स्केल में लिखूं तो 110 अपॉन u प्लस 1 प्लस 130 अपॉन u प्लस 3, 110 अपॉन u प्लस 1 प्लस 130 अपॉन u प्लस 3 प्लस 170 अपॉन u प्लस 7 प्लस 200 अपॉन u प्लस 15 बराबर। मुझे चाहिए 38। ऑप्शन में पूछा है नाम की गति क्या u। अब ऑप्शन का ऑप्शन क्या कहते हैं बताओ, 10 a b 12 c 15 d 20। अब सुनो, अगर मैं यहाँ जो भी है लास्ट में आंसर ही जा रहा हूँ पहला वाला, क्योंकि आसानी से दिख रहा है कैसे, अगर मैं यहाँ 10 रखता हूँ, 10 और 11 कट जाएंगे, 10 बचे, 10 और 3 13 कट जाएंगे, 10 बचेंगे, 10 और 10 20 तो 17 कट जाएंगे, 30 सर 10 25 250 30 तो हो गए, 25 10 और 25 25 काटे 30 और 8 30 हो रहे ना, समझा यहाँ बहुत आसानी से कर लिया होगा सवाल। तो मैंने अगर यहाँ पे 110 अपॉन u की जगह रख दिया 10 प्लस 1 प्लस 130 अपॉन 10 प्लस 3 प्लस 170 अपॉन 10 प्लस 7 प्लस 200 अपॉन 10 प्लस कितना था 15 बराबर 10 और 15 25 25 आते 200, 17 एकम 17, 13 एकम 11 एकम, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 8 बराबर इधर 38। ये भी जोड़ने पर 38 बराबर 38, मतलब LHS बराबर RHS, मतलब u की वैल्यू क्या है 10। क्या है, अगर मैं इसको ऑप्शन से ना करूं 1 घंटा लग जाए तो सोल्व क्यों नहीं होगा, 1 u 2 u 3 u 4 u की घात 4 आएगी। अभी तक अपना समीकरण सोल्व करिए, घात 4 वाला ठीक है, 2 की करिए अपना x स्क्वायर प्लस b प्लस c, 3 तक गए होंगे तो 4 तो मैंने भी नहीं करेंगे ठीक है, पर ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है ठीक है, इसको ये समझ में आया। ये ऑप्शन वाला समझ में आया ना, दोनों सवाल पिछला वाला और ये वाला ठीक है। तो ये दोनों तरीके के अगर सवाल लिखते हैं ना आपको तो ऑप्शन से हो जाएगा ठीक, वरना उसको छोड़ के आगे बढ़ो, उलझना मत इक्वेशन में ठीक है। एग्जाम वही निकालता है जो क्वेश्चन पिक करता है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होते हैं, कौन से करने होते हैं वो जरूरी होता है, क्योंकि 100 में से अगर 100 क्वेश्चन होने को होते हैं तो कट ऑफ पॉइंट पूरे जाते हैं। मैं यहाँ हमेशा एग्जाम्पल देख के देता हूँ, 50 नंबर का मैथ्स का पेपर आता है, कट ऑफ जाती है 1 से 3 के बीच, 50 में से इतने नंबर पास। 2018 के SDM PO के
मैथ्स की कट ऑफ 0 गिरा, सबने सवाल किए, सबके गलत, माइनस नंबर उसने किए ही उसका सेक्शनल कट ऑफ पास था होते हैं, सेक्शनल कट ऑफ की बोला। तो पेपर इतने टफ नहीं आता है ना, मैथ्स का पेपर हमारा बहुत टफ आता है, तो इसलिए उसकी कट ऑफ 50 में से एक हो जाता है। अब हमें चूज करना होता है कोई एक सवाल, 50 मतलब दो नंबर का एक सवाल होगा, 25 सवाल होगा, 25 में से एक सवाल है चेक कर लिया कट ऑफ निकल जाएगा। तो वो कौन सा करना है वो डिपेंड करता है, हो सारे सकते हैं, समय भी लगता है, इसलिए ये होगा। चलो आगे 11 हो गए, 12वां प्रश्न क्या बोलता है, एक धारा बिंदु P से Q तक बहती है जो एक दूसरे से 315 किलोमीटर दूर है। दो नावें बिंदु P और Q से क्रमशः 17.5 और 17.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करती है, तो कितने समय बाद वो आपस में मिलेगी। इधर देखो, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है, इसमें मैं कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ से मान लो नाव इस तरफ, धारा इस तरफ ले ली, इस तरफ यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ कोई बिंदु Q है, P और Q है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 315 किलोमीटर। अब उसने बोला ये इस तरफ बह रही है धारा, इस तरफ बह रही है, ये से Q की तरफ धारा बह रही है। अब उसने बोला कि यहाँ से नाव चलती है यहाँ पर, तो किस दिशा में चल रही है, धारा की दिशा में, तो कौन सी दिशा में जा रही है, अनुकूल, और वापस मुड़ के यहाँ आती है। अब कौन सी दिशा में आ रही है, प्रतिकूल, कौन सी दिशा में, प्रतिकूल। अच्छा, अनुकूल दिशा में जा रही है तो अनुकूल गति होगी, प्रतिकूल दिशा में जा रही है तो प्रतिकूल गति। अनुकूल गति u प्लस v, प्रतिकूल गति u माइनस v, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज समझाई थी, इधर देखो, मैंने बोला था कि जब एक दूसरे के आमने सामने कोई आता है ना पास में, तो वो एक मतलब आमने सामने, तो उसकी गति क्या होती है, जुड़ती। इधर से वो दौड़ रहा है, मैं इधर से दौड़ रहा हूँ, कौन कितना तेज भाग पे आ रहा है, उसकी गति मेरी गति दोनों मिला के जोड़ के कुल गति निकाले, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक बंदा इधर आ रहा है उस P से इधर, और एक यहाँ Q से P की तरफ जा रहा है, अलग अलग बंदे नाव लेके चल रहे हैं, ठीक है। उस बंदे की कुछ अलग गति है, इस बंदे की कुछ अलग गति है, लेकिन धारा की गति तो सेम है। मान लिया जाए उस नाव की गति u है, u1, और इसकी गति u2 है, ठीक है। u1 गति इस नाव वाले की क्या है, u1, तो अनुकूल गति कितनी हो जाएगी, u1 प्लस v। इस वाले की गति इधर से जा रहा है तो मैंने बोल दिया u2 है, और धारा की गति तो v रहेगी ना, लेकिन यह प्रतिकूल है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ अनुकूल गति और प्रतिकूल गति, लेकिन आमने सामने आ रहा है, तो उसमें पूछा कब मिलेंगे, बीच पानी में कब मिलेंगे वो, ठीक है। तो एक दूसरे के सामने गति जुड़ेगी, तो इन दोनों की गति को मैं जोड़ के कुल गति लिखूंगा। तो अगर मैं u1 प्लस v को जोड़ता हूँ u2 माइनस v के साथ में, तो u1 प्लस v प्लस u2 माइनस v से भी गया। मतलब कि मेरा समझाने का मतलब यहाँ से इतना था कि v से v गया तो बचा u1 प्लस u2। यदि पानी के अंदर सापेक्ष गति बोला जाए तो वहां धारा की गति न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं दौड़ रहा हूँ तो मुझे धारा सपोर्ट कर रही है, और यहाँ से कोई अपोजिट दौड़ रहा है तो उसको धारा धक्का देगी। मतलब उसका तेज चलना और मेरी गति में बाधा डालना दोनों बराबर है, तो उसकी गति बढ़ेगी लेकिन मेरी जो गति वो कम हो जाएगी, कुल मिला के रिजल्ट 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? इस तरीके के सवाल में अपन धारा की गति को न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि ये कट गई है, मानते ही नहीं है कि धारा की गति होती है, ठीक है। ये आसानी होती है अगर ये समझ में आ जाए तो सवाल करने में, नहीं समझ में आए तो मान के भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन अभी इस सवाल को करते हैं। अब सवाल ने बोला कि इधर से आ रहा कोई बंदा,
उसकी गति कितनी है, P से Q की तरफ जा रहा है तो 27.5 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब उस बंदे की, मतलब उस नाव की गति कितनी है, अनुकूल गति में नाव की गति है 27.5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस धारा की गति मैंने भी मान लिया कि ये अनुकूल गति है। इधर से बंदा जब उधर जा रहा है तो प्रतिकूल दौड़ रहा है ना, तो यहाँ पे उसकी गति कितनी है 17.5 किलोमीटर, u यहाँ पे 17.5 प्लस सॉरी माइनस, प्रतिकूल है तो माइनस है, तो इसकी गति ये हो गई और इसकी ये हो गई। अब दूरी बराबर क्या होता है भैया, दूरी बराबर होता है समय गुणित 4। दूरी कितनी दोनों के बीच की 315। समय कितना है, कितनी बजे मिलेंगे तो निकालना है आपको 4। अब 4 एक दूसरे के साथ में दोनों रहना है, 4 तो जुड़ेगी ना, तो जोड़ दो 200, ये बड़ा मल्टीपल लगा 227.5 प्लस b प्लस 17.5 माइनस b, ठीक है। 315 इंटू समय गुणी 227, ये प्लस का भी ये माइनस का भी कट जाएगा। 27.5 और 17.5 कितना हो गया, इधर 315, इधर 45 किलोमीटर प्रति घंटे कहते हैं आपको। 45 से कम 45 कैसा आया, 5 में 7 का गुणा होगा 5 में 7 में, तो समय बराबर कितना आया 7 में। यही आपका ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सापेक्ष गति आपको मुझे पता है कि u बिंदु कट ही जाएगा, तो क्या मैं सीधा समय बराबर दूरी बटे 4 लिख के, दूरी 315 है, सापेक्ष दोनों को जोड़ दूं 45 कटेगा 7, तो समय बराबर 7 हुआ आसान, ठीक है। ये हो गया, कब हुआ, जब मेरे को पता है कि तो कटना नहीं, ठीक है। इसलिए जब भी सापेक्ष गति का बोले, कब बोले, पानी के अंदर में बोले, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाहर रास्ते में बोल दिया काट दिया, बाहर रास्ते में होता भी नहीं, v हमेशा धारा ही गति होती है। तो जब ऐसा सवाल आया तो बिल्कुल मानने ही नहीं होती, बाद में करके जाएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, समझ में आया, क्लियर है। ये इतना बड़ा सवाल है और इसका दिमाग में ये मायने एग्जाम में समझाने की 10 सेकंड का सवाल दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 काट से कौन सा लगा देते हैं, दूरी फिक्स है, क्या है, दूरी फिक्स है। दूरी फिक्स होती है तो जो समय का रेशियो होता है उसका उल्टा गति का रेशियो होता है, क्या होता है। अब अनुकूल में लगा समय और प्रतिकूल में लगा समय कितना है, प्रतिकूल और अनुकूल दिया उसने, प्रतिकूल में लगा समय और अनुकूल में लगा समय। अनुकूल में कितना है, प्रतिकूल में कितना है, 4:3, इसका उल्टा हो जाएगा 3:4। ये गति कौन सी, प्रतिकूल, ये वाली गति कौन सी, अनुकूल। मतलब मेरे पास प्रतिकूल मतलब u माइनस v बराबर कितना आया 3, मेरे पास u प्लस v प्रतिकूल अनुकूल कितना आया 4 आया था। हमने यहाँ पर मैं इसको x मान लूं तो बेटर रहेगा, ठीक है, x मान लिया, तो कट गया तो दोनों मान लिया बेटर है। तो u और u की वैल्यू निकालना, दोनों के योग का आधा, तो 7 का आधा 3.5, तो 3.5x और v अंतर का आधा 1x मतलब 0.5x आधा। लेकिन ये तो आगे नाव की गति, ये आगे धारा की, उसने क्या दे रखा है, उसने धारा की गति दे रखी है। मतलब मेरे पास 0.5x बराबर कितना है 5 किलोमीटर, तो दशमलव लूंगा 5/10, x बराबर 5 से 5 गया, 10 को इधर भेज दूं, x बराबर कितना 10 किलोमीटर, x का 10 आ गई, तो यहाँ रख दूं 3.5 गुना x की जगह क्या रखूंगा 10, दशमलव से 10 कितना है प्रति घंटे। आंसर में क्या पूछा, क्या पूछा था, नाव की आगे, ठीक है। मेरे को वो याद था कि दूरी फिक्स होती है तो हो गया, वरना बेसिक से करता तो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, इसको डबल समझाने की जरूरत
ओके, समझो एक बात, ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना है, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना, मतलब जो एक नाव में दौड़ रहा है, एक पानी में दौड़ रहा है ना, कार लेके। एक नदी के किनारे सड़क है ना, नदी के किनारे सड़क है, ये नदी है और ऑब्वियसली बात है, नदी है तो नदी बह रही है, किधर बह रही है, और यहाँ सड़क है, ठीक है। आज का मैं नदी और सड़क दोनों बना के पेंटिंग का फॉर्म लेना, ठीक है। ये नदी है, ये सड़क है। एक नदी के किनारे महेश और रमेश, सब दिमाग खराब, दोनों महेश और रमेश, कुछ और होता तो इंटरेस्टिंग हो जाता है ना, समझ गए पागल। चलो, महेश और रमेश दोनों बिंदु P से शुरू करते हैं, Q पर पहुंचने के बाद बिंदु P पर लौटते हैं। महेश सड़क पर, महेश जी सड़क पर है, कहाँ पर है? महेश जी सड़क पे है तो रमेश जी नाले में, नदी नाले में ना, ठीक है। 24 किलोमीटर प्रति, सड़क पर एक कार में महेश जी के पास गाड़ी है, ठीक है, पैसे वाला नहीं, तो इनकी गति कितनी है? 24 किलोमीटर प्रति घंटे। तो महेश जी की गति नहीं, महेश जी की कार की गति है 24 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। जबकि रमेश एक नाव से चलता है जिसकी स्थिर पानी में गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब नाव की गति कितनी है? 25। मतलब यहाँ महेश जी रमेश जी की नाव है, उस नाव की गति है 25 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन धारा की गति भी तो होगी, धारा की गति दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, कितना दे रखी है? धारा की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब प्रश्न बोलता है कि जबकि 5 किलोमीटर, तो बिंदु P पर पहले दोनों एक छोटा सा सवाल कर दिया, ये पूछेगा। चल अब सुनो, बिंदु P इधर था, इधर P है, इधर Q है। उसने बोला महेश जी और रमेश जी दोनों भागते हैं बिंदु Q पे पहुंचते, फिर वापस लौटते हैं और बिंदु P पे आ जाते हैं। पहले कौन पहुंचेगा? ये उसने बोला पहले वही पहुंचेगा जिसकी एवरेज स्पीड, मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब महेश जी के यहाँ 24 है, महेश जी 24 से गए और 24 से ही लौट गए, तो गति 24। इधर रमेश जी 25 प्लस 5, क्योंकि धारा के अनुकूल जाएंगे, 30 से जा रहे हैं, 30 से लौटेंगे कितने से? 20। अब उल्टा हो जाएगा, 25 माइनस 20 से लौटेंगे। क्या इनकी एवरेज स्पीड 24 से कम या 24 से बराबर है, 24 से ज्यादा आ रही है? अगर ये 24 से ज्यादा आती है स्पीड तो रमेश जी पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर ये 24 से कम आती है तो रमेश जी लेट पहुंचेंगे। मतलब मुझे देखो, इसकी तो एवरेज स्पीड 24 ही रहेगी, 24 से कहा 24 से एवरेज स्पीड 24, मुझे सिर्फ रमेश जी की एवरेज स्पीड लगाई थी। रमेश जी की एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड मतलब औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल डिस्टेंस तो फिक्स है, कितनी दे रखी है? अपने पास एक और फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, क्या है? 2s1 s2 s1 s2 किस गति से गया? तो 2s1 मतलब आने की गति, मतलब अनुकूल गति 25 और 5 30, s2 मतलब वापस जा रहा है 25 और 5 का अंतर 20 बटे 30 और 20, 30 प्लस 20 तो हो जाएगा 2 into 30 into 20 अपॉन 50। 0 से 5 6 दूनी 12, 12 दूना 24। एवरेज स्पीड कितनी आएगी?
24 किलोमीटर प्रति घंटा। रमेश जी की एवरेज स्पीड 24, महेश जी की एवरेज स्पीड 24 है। मतलब कि दोनों एक साथ बिंदु P पे पहुंचे। स्पीड बराबर है, बाइक की स्पीड बराबर ही है ना, साथ में पहुंचेंगे। आएगा बोथ देखो बोथ रीच एट सेम टाइम, दोनों एक ही समय पर पहुंचेंगे। समझना है? कंफ्यूजन यहाँ हुआ। इसमें मुझे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो किया फॉर्मूला लगाया उसकी क्लियर है। हाँ कि सर इनकी एवरेज स्पीड 24 कैसे होगी भैया, इस 24 स्पीड से जा रहा है प्लस 24 से आ रहा है, ये स्पीड होगी टोटल 24 गुना 48 बटे में 2, इसकी भी क्या होगी 24। इसमें लगा कर बोल सकते हैं नहीं, आसान से ठीक है। क्लियर कर दो तीसरा बेटा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट है 23 13 और देखो कहां पे है 20 दिन में तुम्हारी रनिंग है ना चेंज हो गए थे पीडीएफ चेंज आगे पहुंचा थी पीडीएफ चेंज हुई खाली वाला पहले पास डिस्ट्रिक्ट गई थी डिस्ट्रिक्ट हटेगा वाला डिस्ट्रिक्ट हटा दिया। मतलब संभावना क्या है, लंबा जाएगा या और जल्दी होगा, कुछ संभावना नहीं है। चलो बढ़िया है, तैयारी दोनों टाइम रखो ठीक है। या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, ये रीजनिंग का सवाल है। या तो कुछ मिलती बिल्लियां हैं या कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ये शुरू होगा जब या तो शुरू होगा। हाँ जी 15 वाला आखिरी सवाल है क्या, नहीं होगा